नर्मदापुरम 116 सागौन पेड़ों की कटाई के खुलासे के बाद वन विभाग में विस्फोट, अधिकारी पर 3rd डिग्री टॉर्चर के गंभीर आरोप। अवैध कटाई की जांच या अमानवीय प्रताड़ना, चौकीदारों का आरोप, करंट लगाकर जबरन कबूल करवाया जुर्म, एसपी ने दिए जांच के आदेश। नर्मदापुरम पिपरिया, ब्यूरो रिपोर्ट अभिषेक चौधरी। नर्मदापुरम के बानापुरा रेंज स्थित चिचवानी बीट में 116 बेशकीमती सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। जिस मामले में विभाग के ही कर्मचारियों पर भक्षक बनने के आरोप लगे थे, अब उसी की जांच कर रहे एसडीओ अनिल विश्वकर्मा पर 2 आदिवासी चौकीदारों ने बंधक बनाकर मारपीट और करंट लगाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है अवैध कटाई का मामला? बानापुरा रेंज की चिचवानी बीट में जंगल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत से 116 सागौन के पेड़ों को काट दिया गया। लकड़ी को डिपो के बजाय पिकअप वाहनों में भरकर अवैध रूप से बेचा जा रहा था। इस बड़े भ्रष्टाचार की खबर मिलते ही डीएफओ गौरव शर्मा और एसडीओ अनिल विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद 3 वन रक्षकों को निलंबित कर दिया गया और चौकीदारों को भी आरोपी बनाया गया। 3rd डिग्री और बंधक बनाने का सनसनीखेज आरोप। पीड़ित चौकीदार रामचरण चौहान, भोबदा और डोरीलाल लविशकर चिचवानी ने पुलिस अधीक्षक एसपी के समक्ष ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उनके गंभीर आरोप इस प्रकार हैं। अवैध हिरासत, उन्हें 31 मार्च से 2 अप्रैल तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया। अमानवीय प्रताड़ना, एसडीओ अनिल विश्वकर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल छीन लिए और पूछताछ के दौरान लाठी डंडों से मारपीट की व बिजली का करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। जबरन हस्ताक्षर, पीड़ितों का दावा है कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उनसे इच्छा के विरुद्ध अपराध स्वीकार करवाया गया। संविधान का उल्लंघन, मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश साहू ने इसे अनुच्छेद 21 और 22 का खुला उल्लंघन बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आदिवासी संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। हमारा गांव संगठन के प्रदेश संयोजक दुर्गेश धुर्वे ने मामले को आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि पीड़ित युवकों का मेडिकल प्रमाण केसला थाने में उपलब्ध है जो मारपीट की पुष्टि करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया और झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो समस्त आदिवासी समुदाय उग्र आंदोलन करेगा। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी सिवनी मालवा को पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच करने के आदेश दिए हैं। नाकेदार महिपाल सिंह यादव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। पेड़ों की अवैध कटाई पर्यावरण के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और इसमें लिप्त अधिकारी कर्मचारी सजा के पात्र हैं। लेकिन जांच के नाम पर 3rd डिग्री और कानून को हाथ में लेना भी उतना ही बड़ा अपराध है। प्रदेश खुलासा की टीम इस मामले की हर बारीकी पर नजर रखेगी ताकि न तो जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले बचे और न ही निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले। रिपोर्ट अभिषेक चौधरी, पत्रकार, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम। खबर भी असर भी। देख रहे हैं प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। आज एक गंभीर मामला आया हुआ है। केसला ब्लॉक में जो वन विभाग में काम करने वाले चौकीदार रामचरण चौहान और डोरीलाल लविशकर जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं, उनके साथ में जो उनकी घटना बताई गई है पीड़ित द्वारा कि उन्हें 31 मार्च 2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक वन विभाग के एसडीओ अनिल विश्वकर्मा के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया, जिससे उनसे मारपीट की गई। इस बीच जब परिवारजनों ने उनकी पूछताछ, उनकी जानकारी लेने का प्रयास किया और केसला थाने में अपनी आवेदन दिए, शिकायती उनको शुरू किएगा। फिर उसके बाद उनको खबर मिली कि वो एसडीओ कार्यालय में, वन विभाग कार्यालय में है। जब वहाँ पता करने देखने गए 3 दिन के बाद, तो उनको वहाँ पर वो मिले नहीं और खबर ये मिली कि उनको कोर्ट ले जाया गया। इस प्रकार से इन पीड़ितों को अधिकारी के द्वारा, विश्वकर्मा द्वारा काफ़ी मारपीट की गई और उसके बाद उनको कोर्ट ले जा करके उन पर कुछ आरोप लगा करके जमानत कराई गई। तो ये पीड़ित पक्ष आज फिर यहाँ पे दोबारा होशंगाबाद जिले में एसपी साहब से मिलने आए। यहाँ पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही साथ वो डीएफओ ऑफिस में भी आए हुए हैं, मगर वर्तमान में डीएफओ साहब यहाँ पे भी उपस्थित नहीं है। तो ये लोग अपनी कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इस मामले में आगे और कुछ क्या होता है और इस पर क्या कार्रवाई किया। धन्यवाद। मैं योगेश कुमार साहू, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और एक समाज सेवी हूँ। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं ऑफिस में? यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि बनापुरा रेंज के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों ने चिचवानी बीट में, जो कि सुक्तावा रेंज की बीट थी, वहाँ से 2 चौकीदार जो कि वन समिति ने उनको अपॉइंट किया था, चौकीदारों को वहाँ से वो उठाकर ले गए। अब पता नहीं कहाँ ले गए, क्या ले गए। 31 मार्च को 2026 को उठाया जैसा कि उन्होंने बताया
और 2 तारीख तक उनको रखा। अब इसमें नियम के अनुसार, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 21, 22 और पैसा एक्ट, वन अधिकार, वन समिति के नियमों का पालन होना चाहिए। क्योंकि ये स्केड्यूल एरिया है, ट्राइबल्स का है, तो एफआईआर होना चाहिए था। अब ये जांच का विषय है। हमने एसपी को भी ज्ञापन दिया है, यहाँ भी हम ज्ञापन देने आए हैं कि भाई एफआईआर यदि हुई है तो फिर इनको पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? 3 दिन तक किस आधार पे, किन नियमों के आधार पर इनको रखा गया? और जैसा कि दोनों लोगों ने बताया कि उन्हें टॉर्चर किया गया, पिटाई की गई, उनको करंट लगाया, रामचरण और डोरीलाल को। तो इसमें जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। और किस नियमों के आधार पर इनको इस तरह से टॉर्चर किया गया? दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ, टोटल वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21, 22। किसी को छूने का भी अधिकार नहीं है, फिर कैसे पिटाई की गई? और इस मामले को लेके एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? एसपी साहब ने कहा कि मैंने एसडीपी को जांच के लिए भेजा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं उस पर पहले संज्ञान लेता हूँ। एसडीपी ने क्या कार्रवाई की है, टीआई ने क्या कार्रवाई की है, मैंने लिख दिया है। और विभिन्न संगठनों के द्वारा आगामी इस मामले को लेकर कुछ आंदोलन की तैयारी भी चल रही है क्या? अभी तो हम प्रशासनिक प्रक्रिया से और मानवाधिकार प्रक्रिया से हम जा रहे हैं। आगे की जो रणनीति बनेगी हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे। और यहाँ तक कि नहीं, इसमें देश के समाज से भी, देश के किसान संगठन, देश के मजदूर संगठनों को भी हम लेंगे। और जिनकी भी हमें मदद, यदि अन्याय हुआ है तो जिनकी मदद लेनी पड़े हम लेंगे और सभी से हम बातचीत करेंगे इसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद।